नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने ज्योतिष और मंत्र इस विषय पर कुछ चर्चा करूंगा। ज्योतिष और मंत्र, ज्योतिष का संबंध मंत्रों से हमेशा से रहा है। तो ज्योतिष में आप देखिए, मंत्रों के बिना ज्योतिष कुछ भी नहीं है। तो ज्योतिष और मंत्र एक आपस में संबंध बनाए हुए हैं। और एक चीज़ मैं अभी पहले भी बताया हूँ, कल परसों के भी वीडियो में पहले बोला हूँ कि ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये सभी आज के परिवेश में और प्राचीन काल के परिवेश में, प्राचीन हमारी भारतीय संस्कृति से संबंधित है। और आज के परिवेश में जो बहुत सारे यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत सारे कोर्स भी चल रहे हैं, माइंड पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उत्साह बढ़ाने वाले व्यक्तित्व विकास, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक अभी चल रही है, बहुत ज़्यादा लोग उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी प्रकार से मंत्र अब गहराई समझना पड़ेगा कि मंत्र एक्चुअल में, वास्तव में मंत्र जप और मंत्र लेखन, जो आजकल के बहुत सारी किताबें आई हैं और सभी में ये कहा गया है कि अपने लक्ष्य को लिख लीजिए, कॉपी में अपने लिखिए। ब्रायन ट्रेसी की एक किताब ही है पूरा लक्ष्य पे, गोल पे। तो उन्होंने कहा है कि अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखिए। इनकी कई किताबें हैं और सभी में स्पष्ट रूप से उनका एक ज़बरदस्त रूप से कहना है कि अपने लक्ष्य, जो भी आपके लक्ष्य हों, स्पष्ट रूप से उसे आप एक कॉपी में, अपने पेपर में लिखिए और रोज़ लिखिए, तो उनके पूरे होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। खैर, ये एक अलग विषय है, बड़ा विषय है, बृहद विषय है, इसमें फिर चर्चा करेंगे कभी। लेकिन आज मैं आपको मंत्र, जप और लेखन पे कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हम अभी देख रहे हैं कि हमारे कुंडली को हम दिखाते हैं, जन्मपत्रिका जब हमारे पास आती है और हम देखते हैं तो उस पर हम बोलते हैं जैसे किसी की शादी ही नहीं हो रही है या नौकरी नहीं लग रही। कल भी हमने वीडियो में ही सारी चीज़ें बताई, आज भी है। तो उसे हम एक चीज़ बताते हैं, कोई भी समस्या हो तो हम उसको एक मंत्र भी बताते हैं और भी कई चीज़ें बताते हैं। तो उसमें एक मंत्र एक अहम भूमिका निभाता है। तो जैसे मान लीजिए शादी करना चाहते हैं, तो बहुत लोग शादी करना चाहते हैं और बहुत ये बताने आते हैं कि गुरुजी शादी नहीं हो पा रही है, पंडित जी शादी नहीं हो पा रही है, लड़के की या लड़के की, जो भी हो। तो एक प्रकार से जो मंत्र बताया जाता है, तो हम और बाकी चीज़ों पे तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन मंत्र जप, एक तो मंत्र जप करने के लिए उनको कहा जाता है और दूसरा हम उनको ये भी बताते हैं कि उस मंत्र को पर डे आप 5 बार 10 बार जो भी हो सके आप लिखिए, या अपने लक्ष्य जो शादी है या विवाह है उसको आप अपने वर्तमान काल में लिखिए।
और नहीं तो फिर मंत्र जप जो बताया जाता है संकल्प के साथ, कि पहले संकल्प कर लीजिए कि भाई मैं इसलिए मंत्र जप कर रहा हूँ और या लिख रहा हूँ, तो उसे आप कर लीजिए। तो मंत्र जप टारगेट के लिए भी किया जाता है और ईश्वर प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। तो टारगेट आपका जो भी गोल हो उसे प्राप्त करने के लिए मंत्र लिखा जाता है। मंत्र क्या है? विचार। स्पष्ट रूप से आप अपने विचारों को लक्ष्य बना के उसे आप लिखिए, तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो हम यहाँ पर आपको जैसे विवाह, शादी, व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य, जो भी आपकी इच्छा है उसे आप लिखिए। तो आप यदि पंडित जी से पूछते हैं तो वो जो बताते हैं, जो भी लेखन के लिए बोलते हैं, जो जप करने के लिए बोलते हैं, तो जैसा बोलते हो वैसा करिए। लेकिन मंत्र जप, जैसे महामृत्युंजय मंत्र बताया जाता है स्वास्थ्य के लिए, उसे आप लिखिए भी और जप भी करिए। जप करने के लिए जितना बताया जाए उतना करिए, 1 माला, 2 माला, 3 माला। लेकिन लिखने के लिए भी आप 10 मंत्र लिख सकते हैं। जो भी एक कॉपी ले लीजिए और उसमें 10 मंत्र, 15 मंत्र, 20 मंत्र पर डे लिखिए, या जितना भी आपसे हो सकता है। और उसको एक टाइम दे दीजिए कि भाई हम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लिखेंगे। तो उसको लिखिए और उसका पूजन करिए, या फिर किसी संस्थान में जमा कर दीजिए जहाँ उसका जमा करते हों। ओम नमः शिवाय, जैसे इसको भी लिखते हैं लोग, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसे लिखते हैं। गायत्री मंत्र इसे भी लिखते हैं। तो गायत्री मंत्र के लिए तो और भी बढ़िया है, आप ले आइए, कॉपी मिलती हैं। शांति कुंज हरिद्वार की छपी हुई पुस्तिकाएँ हैं, और ये किसी भी गायत्री शक्तिपीठ में मिल जाएगी। उसे आप लाइए और लिखिए। खैर, ये अलग चीज़ें हो गई। लेकिन हम टारगेट के लिए बोल रहे हैं कि टारगेट आप बना लीजिए और उसे फिर लिखना चालू करिए। तो वो मंत्र, तो ज्योतिष में जब आपको बता दिया जाता है कि आप मंत्र लिखिए या जपिए, तो उस मंत्र को जपिए भी और लिखिए भी, और अपना टारगेट जो आपको कहा गया है उसे भी आप एक अलग पेपर में एक बार लिख लीजिए। वैसे तो पर डे लिखने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसे एक बार, और टारगेट आपका जो भी है सुबह शाम, जो भी जैसा भी बताया जाता है वैसा आप लिखिए। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या, मान लीजिए एक लड़की की शादी है, उसे हम सोचते हैं कि लिखा जाए, हम कैसे करें, क्या करें। तो उसके लिए नियम तो बहुत सारे हैं, पर उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताई जाती हैं, तो उसे आपको करना पड़ेगा। उसे आप करिए, आपकी इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी, हर हालत में होगी। मंत्र जप अपने आप में बहुत बड़ी विधा है, और लेखन, उसका लेखन जो किया जाता है उसको बोलते हैं कि 10 गुना लाभ होता है। किससे? मंत्र लेखन से। तो आप जैसे भी हो सके, जिस प्रकार से भी हो सके, मंत्र लेखन को भी अपने इच्छा की पूर्ति का साधन बनाइए। पूछ लीजिए जो जानकार हों, यदि आप समझ नहीं आता है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम उसको कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से समझा करके उसे हम बताएं। जैसे हम 1-2 मंत्र बताते हैं, जैसे अभी पिछले उसमें बताया, आप ईश्वर प्राप्ति के लिए या कोई टारगेट पूरा करने के लिए लिखते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन जैसे मान लीजिए लड़की की शादी नहीं हो रही है, हम इसके पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप देख लीजिएगा जैसा। तो इसमें हम जैसे कुछ मंत्र हैं, उसमें से जो आपको पसंद आता है उसे आप लिख भी सकते हैं और जप भी कर सकते हैं। अब ये किस प्रकार से लिखेंगे और किस प्रकार से जप करेंगे, इसे जो भी जानकार हों आप उनसे पूछ सकते हैं,
या एक शुद्ध कॉपी ले लीजिए और उसमें लिखिए, या फिर एक माला बढ़िया ले लीजिए शुद्ध रूप से, और उसे आप काउंट करते हुए 3 माला, 5 माला या 1 माला संकल्प के साथ लिखिए कि हम इस मंत्र का जप शादी मतलब मेरी आपकी लड़की है तो आप अपनी लड़की का नाम लीजिए, उसके लिए उसकी शादी के लिए हम इसे जप कर रहे हैं। इसकी विधा जो भी है वो आप ज़रूर पूछ लीजिए। तो ये मंत्र हैं, जैसे कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, एक मंत्र। दूसरा, ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहम भाग्यमारोग्यम शीघ्र लाभम च देहि में। तो ये 2 मंत्र हैं। एक और बता देता हूँ। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी का कांत कांताम सुदुर्लभाम। ये 3 प्रकार के मंत्र हैं। इसमें से जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको कंफर्ट लगे, उसका आप जप नियमित कर सकते हैं। सुबह करें या शाम करें, ऐसा नहीं कि सुबह भी शाम भी या कभी सुबह कभी शाम, ये नहीं। एक निश्चित समय वो आप बना लीजिए और जप करिए, एक अनुष्ठान जैसे करिए। तो यहीं से वीडियो का मैं समाप्ति कर रहा हूँ। वीडियो की समाप्ति यहीं पर हो रही है। जो न समझ में आए इसे आप ज़रूर पूछ लीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इसमें कमेंट्स भी करिए। आप इसमें बेल आइकन का घंटा है, इसे भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन भी आते रहें। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम शांति शांति।